अच्छा सुनिए ना, हाँ। मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे तो बोलो, उसमें पूछने की क्या बात है? अब देखिए, अनुराग आपका काम संभालने लग गया, अब हमें उसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है? आपको जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। घर पे बहू आएगी तभी तो हम पोता पोती के मुंह देखेंगे ना। आप थोड़ा याद करिए, इस उम्र में तो आप अनुराग के पापा बन गए थे। अब उन दिनों की बातें याद मत कराओ। क्यों वो कर रहे हो? बेलगाम जवानी के दिन थे। अरे अच्छा जी, मसाला डाला है ना? चलो ये मैं माँ को देता हूँ हमारे जवानी दिन की याद है। और बैठो, बढ़िया चाय बनाइए। पर तुम चिंता मत करो, अनुराग के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। मैं कोई सही रिश्ता देखता हूँ। हाँ जी। और अनुराग के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, समझी? ये बात तो आपने सच कही। क्या बात है, आज ना दुआ ना सलाम। अब आपकी शादी होने वाली है तो भला मेरे दुआ और सलाम की आपको क्या जरूरत है? ये तुमसे किसने कहा? बीवी की जगह बीवी रहेगी और तुम्हारी जगह तुम, समझी? जब घर में बढ़िया गाड़ी हो तो बाहर की सवारी कौन करता है? मेरी जगह ही क्या है? हमारे दिल में और हमारे बिस्तर में। तेरी जवानी में तो अंगूर की पेटी से भी ज्यादा नशा है। मैं भी तो देखूं, आपने अपने इस गुलाब जामुन में कितना रस छुपा रखा है। अरे जाने मन, अंधेरे में ही वासना का पौधा उगता है। आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे रसीले होठ चूमने दो। छोटे मालिक, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना, क्या चाहिए? मैं सोच रही थी कुछ पैसे माँ के पास भेज दूं। बस इतनी सी बात? ये ले, ये सब तेरा, ठीक है? ये किसी भी औरत की हर मांग पूरी कर सकता है, पर बिस्तर में संतुष्ट नहीं कर सकता। मुक्ता, आज बढ़िया सा कोई पकवान बनवाओ। हाँ? जी क्यों? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, खुशखबरी देनी है। अच्छा, दोनों दोस्त साथ आए हैं तो जरूर कोई कांटेक्ट मिला होगा। हाँ भाभी, कॉन्ट्रैक्ट तो मिला है, लेकिन हमें नहीं, आपके बेटे को मिला है, वो भी जिंदगी भर का। जिंदगी भर का? अनुराग के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत है और खानदान भी बहुत अच्छा है। हाँ भाभी जी, लड़की वालों को मैं जानता हूँ, बहुत गुणवान है लड़की है। भाई साहब, ये तो आपने बहुत खुशी की बात सुनाई। जा दुलारी, अंदर से मिठाई लेके आ। जी। मैं ना 2 दिन में ही बात कर लेता हूँ। जी नहीं, आप आज ही बात करेंगे, है कि नहीं भाई साहब? ये देखो अनुराग की माँ खुशी से फुली नहीं समा रही है। राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमें तो बस एक सुशील बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी, आपका ये तो बड़प्पन है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। आपकी ही तो अमानत है। राघवेंद्र जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है।
आज से हम समझी हुए। बधाई हो। मुंह मीठा करो। पहले आप कीजिए, क्योंकि आप अरे बेटी के बाप हुए। लीजिए। लो बेटा, लीजिए। आप भी लीजिए। सच में मेरे तो नसीब ही खुल गए जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। और मुझे मेरी सहेलियाँ कहती थी कि मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला। अच्छा, ऐसी बात है तो आ जाओ मेरी बाहों में। हम देखते हैं कितनी भाग्यवान हो तुम। उफ, आपके छूते ही तो पूरे तन बदन में आग सी लग गई। हवस की लालटेन में जब जवानी का तेल गिरता है ना तो ऐसी आग लगती है। तो फिर आइए ना, मेरे इस आग को अपने नल के पानी से बुझा दीजिए। जितनी प्यारी बातें करती हो ना, इतने प्यारे होठ है तुम्हारे। खुश रहो। अच्छा बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। जी मम्मी जी। मैं तैयारी करती हूँ, तुम आओ। जी। और बहू रानी, कल की रात कैसी रही? कैसी होती है सुहाग रात? क्यों, छोटे मालिक ढेर कर दिए क्या? मैं तो चेहरा देखकर ही समझ गई थी। कल रात समुंदर उफान में था, मगर लहरों ने साथ नहीं दिया। भगवान बचाए सबको।
क्या भाभी, बड़ा खुश लग रही हो। हफ्ता भर बाद तेरा भाई घर आ रहा है। क्या सच में? इसीलिए भाभी के चेहरे से नूर टपक रहा है। जब तेरी शादी होगी ना तब तुझसे पूछूंगी। अच्छा बहू, अनुराग कब तक आ जाएगा? मम्मी जी वो अभी सुबह ही निकले थे और बता रहे थे कि वो शाम के डिनर तक आ जाएंगे। तब तो अच्छी बात है। और वैसे भी तूने तो सारा खाना उसके पसंद का बनाया है। क्या? अरे भाभी, मुझे लगा आपने मेरे पसंद का खाना बनाया है। चल। लो, भैया का फोन आ गया। हेलो। अरे बहू। अरे भाभी, क्या भाभी क्या हुआ आपको? बहू क्या हुआ? क्या हुआ बहू। भाभी? मुक्ता, मुझे डर था वही हुआ। अब कहना क्या चाहते? हमारे गांव के अभिशाप ने अपने बेटे की जान ले ली। जो लड़का अपनी पत्नी को शरीर संतुष्टि नहीं दे सकता, शारीरिक सुख नहीं दे सकता, उसकी पत्नी 1 साल के अंदर अंदर ही विधवा हो जाती। मैं ये नहीं मानती। ये महज एक संयोग है। बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, हम जानते हैं तुम्हारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या चाचा जी, आप ऐसे उदास कब तक रहेंगे? माना कि अनुराग भैया नहीं है हमारे बीच, लेकिन मैं तो हूं ना आप लोग के साथ। हाँ बेटा, ये है। अपनी चाची को संभालो। मैं तो पहली रात से जानती थी कि तुम्हारे अंदर का जोश फटे हुए दूध की तरह है, जो कभी उबल नहीं सकता। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे बिना सूनी हो गई हूँ। क्या करिए भाभी, जिंदगी चलती रहती है और मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता।
मैं हूं ना। जवानी की नाव को किनारे लगाना सबके बस की बात नहीं है तेजस। मुझे एक मौका दो भाभी, मैं हर तूफान पार कर लूंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि छोटे मालिक औरत को तड़पती हुई मछली की तरह बिस्तर पर छोड़ देते थे। उसे संभालना उनके बस की बात नहीं थी। तुम ये कैसे जानती हो? तुम तो नहीं हो, मैं पुरानी हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे स्वर्गवासी पति के बारे में इस तरीके से बात करते हुए? ये शर्म का नाटक छोड़िए। इधर पति की तस्वीर पर फूल क्या चढ़ा, तुमने तो अपना खुशबू तेजस पे बिखेरना शुरू कर दिया। ओह, तो तुमने सब सुन लिया। बिस्तर का एक कोना मुझे भी दे दो। प्यासी तो मैं भी बहुत दिनों से हूँ। आ जाना। तुम्हें देखकर वैसे भी लगता है कि तुमने बहुत धक्के खाए हैं। आज कुछ और खाना चाहती हूँ। रागिनी की तबीयत ठीक है? नमस्ते भाभी जी। ओ नमस्ते, आइए आइए किशोरी जी आइए। अरे भाई, अब बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी तैयारी भी करनी है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे अपने तेजस की शादी पक्की हो गई है। अरे भाई साहब, ये तो आपने बहुत खुशी की बात सुनाई। लेकिन लड़की कौन है? भाभी जी, वो अपने जगमोहन की बेटी मिताली। वाह, बहुत अच्छा काम, अच्छा रिश्ता है। बस ये मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी। आप तो जानते हैं कि एक बिना माँ के बेटे को मैंने कैसे पाला है। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। भाई साहब, आप एकदम चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अरे चाचा जी, आप कब आए? बस अभी आया। आप बैठिए, मैं आपके लिए अब भी चाय भिजवाती हूँ। बहू, चाय नहीं मिठाई लेके आ, तेजस की शादी तय हो गई है। बधाई हो भाई, बधाई हो। तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम परेशान मत हो, मेरे अंदर इतना ज्वालामुखी है कि मैं तुम तीनों के अंदर लावा भर सकता हूँ। मेरी बात मानो तेजस, तो तुम अभी इस शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ। शादी करने से पहले तुम ये समझ लो कि किसी औरत को बिस्तर पर खुश कैसे करते हैं। और वैसे तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हमारे इस गांव के अभिशाप के बारे में।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पूरे गांव में मेरे जैसा कोई मर्द नहीं है। पूरा दिमाग खराब कर दिया। भग। अब इसको कौन समझाए? इसे लगता है कि एक रॉकेट बम है, जबकि एक फुसकी बम है। ठीक है, कर लो जो करना है, भुगतोगे खुद ही। ऐसा लगता है कि कोई जिंदगी में परी आ गई। जब परी आ जाती है तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। ये बदन है या शहर के बीचों बीच किसी बड़ी जूस की दुकान? आज तो पूरा फल खाने का मन कर रहा है। इसे मिक्सर में डालकर नहीं, बल्कि अपने हाथों से निचोड़ना है। आज तो मुझे हर फल का रस पीना है, चाहे वो तुम्हारे खरबूजे का हो या उस पर लगे अंगूर का। फल तो मैं भी खाना चाहती हूँ। तो तुम्हें रोका किसने रानी? मेरे राजा, इस जवानी पे ना सिर्फ आपका ही हक है। आइए और राज कीजिए। पर मेरा हक है तो इसे इस कपड़ों और गहनों से ढका क्यों है? आजाद कर दो इन्हें।